आई है, वो कहाँ है? पता नहीं मयंक कहाँ है। रुक, मैं ढूंढ के लाती हूँ। ले खा। मैं आती हूँ। हाँ, हाथ पे नाम लिखवाने से रोमांस थोड़ी ना हो जाता है। रोमांस के लिए वो इंसान भी तो होना चाहिए जिसका नाम लिखा है। पानी। आपका नाम कहाँ से आ गया? हा? आप कहाँ से आ गए? बाहर से। पानी पियो। ये किसने किया? कहीं इन्होंने तो नहीं किया? ये कैसे करेंगे? पर हो कैसे गया? अब क्या होगा? पानी नहीं चाहिए। मुझे आपके नाम से कुछ नहीं चाहिए। What? मतलब आपके हाथ से कुछ नहीं चाहिए। Are you crazy or? चलो पियो, पियो पियो। चले नजर इश्क पे थोड़ा सा इश्क। और यहाँ बैठ के गुलाब जामुन खा रहे हो। डायबिटिक हो तुम। You think you should eat all this? कोई है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। वरना ईवीएम का नाम मेरे हाथ पे कैसे आता? अब अगर किसी ने ये नाम देख लिया तो आज तक तमाशे हुए, लेकिन आज तमाशे के पापा जी हो जाएंगे। खत्म हो गया। तुमने मेरी बात सुनी? क्या? What's the matter with you? कोई मैटर नहीं है, कैसा भी मैटर नहीं है। नाम का मैटर तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? मुझे जाना है। वेट, यहाँ बैठ के तुम गुलाब जामुन खा रही हो। फ्रूट्स खा लेती, उसमें भी तो नेचुरल शुगर होता है। अभी मेरी नेचुरल डेथ होने वाली है। एग्जैक्टली। वैसे नहीं मिल रहे थे, अब जब नहीं मिलना चाहिए तो देखो चले आ रहे हैं। वहां सोनू इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है, ऑफ शुगर है। एंड यू? इश्की इज ईटिंग गुलाब जामुन। व्हाई? लहंगे में फिट नहीं होना है क्या? मैं उसकी शुगर की वजह से कह रहा था, वेट की वजह से नहीं। तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसे ऐसे गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए। नाराज कर दिया ना तूने उसे। तो क्या करूं? अब मैं पीछे जाके उसको मनाने वाला तो हूं नहीं। खुद नाराज हुई, खुद ही मान जाएगी। ईवीएम का नाम मेरे हाथ में कहां से आ गया? क्या करूं? रब करे कलर ना चढ़ाओ। कलर पकड़ लिया? अभी तो लगाई थी। नींबू चीनी का घोल लगा के घंटों बैठे रहो तो कलर नहीं पकड़ता, और अभी 2 मिनट में पकड़ लिया। अगर किसी ने ईवीएम का नाम मेरे हाथ पे देख लिया ना, परमानेंट से अप्पा हो जाएगा। माहिया, माहिया, माहिया। फिर से अंदर जाना है तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेहंदी खराब कर दी ना तुमने अपनी। आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे हाथ मेरी मेहंदी। मैं चाहे चुन्नी से पोंछूं, चाहे तालियां बजाऊं, चाहे पानी में हाथ डाल के बैठूं। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? क्या लैंग्वेज है ये? नहीं अच्छी लग रही ना? नहीं सुन पा रहे? तो जाइए ना यहाँ से। खड़े क्यों हैं? आप और आपका नाम कहीं भी घुस चले आते। मेरा नाम? नाम? किसका नाम? कैसा नाम? मैंने कोई नाम नहीं लिखवाया। नाम का क्या है? नाम कोई भी कहीं भी किसी का भी लिखवा लेता है। क्या बड़ी बात है उसमें? नाम लगाने से सामान थोड़ी ना हो जाता है हमारा। अब कोई मॉन्यूमेंट पे जाके लिख देगा टीटू लव सरला, तो मॉन्यूमेंट टीटू और सरला का थोड़ी ना हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं अभी? तुमने नशा किया है? तो तुम्हारे सर पे कोई चोट लगी? तो फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? अंदर सब लोग गाना गा रहे थे, मेरा भी मन कर गया, मैं भी आ गई बाहर गाना गाने। कौन सा गाना? नाम मिट जाएगा। क्या कर रही हो? मेहंदी मिट जाएगी तुम्हारी। तो हो जाने दीजिए ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है?
मुझे क्या फर्क पड़ता है? वाह इश्की, जब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट ओनली वर्क्स फॉर यू व्हेन इट सूट्स यू। मुझे कुछ सूट नहीं करता, कुछ भी सूट नहीं करता मुझे। मैंने तो सूट भी सूट नहीं करता मुझे। आप सूट नहीं करते, आपका नाम भी सूट नहीं करता। अभी अपने हाथ पे क्या देख रही हो? यही कि मेरी 3rd ग्रेड किस्मत में क्या लिखा है। ओ अच्छा, ये मेल्टडाउन इसलिए क्योंकि अंदर मयंक ने तुम्हें तुम्हारे वेट के बारे में कुछ कहा? मयंक ने मेरे वेट के बारे में क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? खैर जो भी कहा, मेरी लाइफ में ना अभी और भी बड़ी वाली फैमिली पैक साइज वाली प्रॉब्लम्स है, मैं वो हैंडल करूंगी। बाय। इश्की, what the fudge man? I don't like this attitude इश्की। जब हेल्प की जरूरत होती है तो मेरी याद आ जाती है। अगली बार हेल्प चाहिए होगी ना, खुद ही सॉल्व कर लेना। भैया देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। भाई, सोनू की मेहंदी है, थोड़ी अटेंशन इसे भी दे दो। भाई को अपनी दलेर वाली मेहंदी दिखा रहा। यो, तू ना अपनी ये गंदे वाले जोक्स अपनी जेब में रख, ठीक है? भैया देखो ना कैसी लग रही है। फोटोज ले तोला। हाँ। इश्की कहाँ चली गई? यार तेरे कैसे चिड़िया के पंजों जैसे हाथ हैं। भैया अब कहो ना इसे। अरे मतलब सही से ओपन करना है इसको, ऐसे करके राज के नाम की फोटो लेने दे। उल्टा कर। मौसी है, मतलब इश्की गई तो नहीं? भैया आप इससे कहीं ना कहीं अच्छे से फोटोज ले, वरना वरना क्या? वरना ऐसा चाटा मारूंगी ना कि राज का नाम मेरे हाथ से हटके ना तेरे इन गालों पे प्रिंट हो जाएगा। हाँ, फिर लोग कहेंगे राज अभी से तेरे हाथों से निकल गया। नहीं, मैं अपने सोनू के हाथों से कहीं नहीं निकलने वाला हूँ। उधर देखो। टेन। राज तू मेरे लिए फोटोग्राफर ले आया। Yes, because I knew कि तुम्हें कार्तिक की क्लिक करी पिक्चर्स बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। मैं बहुत अच्छी फोटोज लेता हूँ। मेरी फोटो तो मोबाइल से भी नहीं क्लिक कर रहा और सोनू के लिए फोटोग्राफर ले आया। So let's do it the fairy tale way. हाय कितनी अच्छी मेहंदी लगी है, बहुत ही सोना डिजाइन है जी। और सोनू खुद कितनी अच्छी लग रही है, परी लग रही है, परी लग रही है। साडी सोनू परी है। हाँ जी। इश्की बेटा कहाँ थी? मौसी गुलाब जामुन खा रही थी या फिर मॉम से मेरी शिकायत कर रही थी। दीदी कोल्ड ड्रिंक। भोला तुझे पता है ना, I'm off sugar। इश्की दीदी, आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगी? किसी डाइट पे तो नहीं है ना आप? नहीं भोला बेटा, रहने दीजिए। लो जी, ये तो चीनी चूनी सब खा रही है जी। इसे हुआ क्या है? आई गेस इसकी ईटिंग हैबिट्स पे जो कमेंट्स हो रहे हैं उनकी वजह से अपसेट है। दादी, सोनू पे फोकस करते हैं ना। दादी जो भी डाइट है इट्स ओके, इट्स वर्किंग फॉर इश्की। फिटनेस भी ठीक है और चेहरे पे ग्लो भी है। भाई हमारे सोनू तो कमाल है, 2 साल से एक भटूरा तक नहीं खाया उसने। हाँ जी। और तूने? परसों ही खाए थे। अब मेरी और मेरी बहू की तू बराबरी तो नहीं कर सकती, पर थोड़ा अपना केयर कर लिया कर। तेरी एज में ना मेरी कमर 21 इंचेस थी। आंटी कोई फोटो है तो दिखाइए ना। फोटो तो नहीं है। हो भी नहीं सकती थी। मेरे एज के हिसाब से आई एम वेरी फिट। किसी ने तो फूलों को बहुत सीरियसली ही ले लिया है। सरलू कितनी यूनिक जोक मारती है ना। आंटी की तो हर बात ही यूनिक होती है। ये इतनी चुपचाप क्यों है? एक बात तो है जी, हम पंजाबी लड़कियां तो खाती पीती अच्छी लगती है। मैम आपका हाथ दिखाइए ना जरा, मेहंदी का क्लोज लेना है। यहाँ बीच में क्यों खड़ी हो? घर जाके मेहंदी रिमूव करने की ट्राई करती हूँ। I'm sorry. Are you okay?
ये ऐसे क्यों रिएक्ट करी as if I'm the last person she wants to see? राज ने सोनू का नाम नहीं लिखवाया। तू ये ऊटपटांग बातें किया कर, चुप नहीं रह सकता। अरे जब सोनू ने लिखवाया राज का नाम तो राज को भी लिखवाना चाहिए ना। मेहंदी सिर्फ लड़कियों के लिए होती है और उन्हें लगाई जाती है। हाँ जी, पर शगन के लिए लड़कों के हाथ में नाम तो लिखा ही देते हैं। मैचुअर लड़कों के हाथ में नहीं लगाई जाती। तो राज कौन सा रैम्बो है? मेट्रोसेक्सुअल लुक है, इस पे मेहंदी अच्छी लगेगी। अबे साले साहब, तो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मेरी चॉप क्यों कर रहा है यार? अरे मेरा मतलब है कि रैम्बो है, माचो है, इसके हाथ पे फेमिनिन लुक विल मस्त लगेगा। अब तू ओवर कम्पेंसेट कर रहा है यार। मैं कहाँ से रैम्बो हूँ? तो तुझे हर चीज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ फिर? तू कुछ मत कर, जो करना था मैं कर चुका। क्या कर चुका? मैचो के मेहंदी लगवा ली। मिंकी भाई चलो शगन की मेहंदी लगवा लो। ओ प्लीज, नो वे मैन, मैं अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगवाने वाला। तो पैरों पे? ओह सर पे। कार्तिक लगवा लेना बेटा, शगुन है। इश्की तू बोल, फिर मानेगा। इनकी मर्जी आंटी जी, लगवानी है तो लगवा लेंगे, वरना इट्स ओके। मैम, अब दूसरी दुल्हन की बारी है, प्लीज आप आ सकती हैं। हाँ इश्की, कम ना। नहीं, मुझे फोटोज नहीं खिंचवानी। अरे आप भी ब्राइड हो ना, कम ऑन। नहीं कार्तिक, मुझे नहीं खिंचवानी। कम ऑन इश्की। अरे फोटो शूट तो सबसे पहले सरला आंटी का होना चाहिए ना, आखिर वो दूल्हे की मम्मी है ना? फर्स्ट टाइम तूने सही कहा इश्की। आराम से आराम से। हाँ दिखा क्या हुआ सरला जी? ये क्या हुआ इश्की? सॉरी आंटी जी, वो मेहंदी भी कैसे लग गई? एक और ड्रामा। तू ठीक तो है ना? जी आंटी ठीक हूँ। ठीक है ना? तो चल फिर फोटो खिंचवा ले। सोनू ने अपना फोटो सेशन करवा लिया है, अब मेरी इश्की, मेरी बहू भी तो करवाएगी ना। चला। वो बेटा समझ इतना कह रही है तो करवा लेना। अगर चोट ज्यादा लगी है तो डॉक्टर को बुला ले। नहीं आंटी जी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। लो, अब मेरी एक्स नौकरानी का फोटो सेशन मुझसे पहले होगा। हर बार ये मेरी इम्पोर्टेंस कम कर देती है। दिखा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है आंटी जी, आप फोटो खिंचाइए ना जाके। अरे मेरे फोटो सेशन की सारी अटेंशन तो तेरी इस चोट ने ले ली। हाँ, अब मैं क्या करवाऊँ फोटो सेशन? अरे देखे तो सही, ऐसी कौन सी तलवार लग गई तुझे? दिखा दिखा। सरला जी, इसलिए इसकी इतनी डिस्टर्ब थी, इसे पता था कि इसके हाथ पे मेरा नाम है। ये आहान का नाम तेरे हाथ पे कैसे आया? बोल, तेरे हाथ पे आहान का नाम कैसे आया? जवाब दे। बता इश्की। अब क्या मुंह में गुलाब जामुन भर के बैठी है? एक पराये बॉय का नाम तेरे हाथ पे कैसे आया? बता। आंटी, it's a mistake. I'm sure it's a mistake, आंटी। It's a mistake. इश्की की मिस्टेक?
अपने होने वाले दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड का नाम अपने हाथ पे लिखवाना इट्स अ मिस्टेक। वाओ। लोग तो थाली लोटा परात पर भी गलत नाम नहीं लिखवाते, और तूने अपने हाथ पर गलत नाम लिखवा लिया और तुझे पता भी नहीं चला। जी वैसे समझ तो नहीं आया, मतलब मिलते जुलते नाम भी नहीं है ना, राम शाम टाइप हो तो कंफ्यूजन हो भी सकता है ना जी? ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है। मयंक और आहान के नाम में कोई कैसे कंफ्यूज हो सकता है? अपने होने वाले पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ ही। आंटी प्लीज बी केयरफुल, आप कुछ ऐसा ना कह जाए कि बाद में सबसे ज्यादा एम्बैरस आपको ही होना पड़े। आई एम श्योर कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई होगी। मिंकी भाई से समथिंग ना। केयरलेसनेस की भी हद है। अपना हाथ अपनी मेहंदी नहीं संभाल सकी तो अपना घर क्या संभालेगी? और ऐसे सब मिस्टेक्स इसी लड़की के साथ क्यों हो जाती है? हमारे साथ तो नहीं होती। हमने भी मेहंदी लगवाई थी, हमारे हाथ पे तो किसी रमेश सुरेश का नाम नहीं लिखा गया था, उसी का नाम लिखा गया था और उसी के साथ हमारी शादी हुई थी। तो इनके हाथ में कैसे लिख गया किसी और का नाम? सरला जी, मेहंदी वाली को तो आपने ही रिकमेंड किया था ना। अब देखो ना कितनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने। सुमन जी, इसमें गलती तो मेहंदी वाली से हुई है, इसमें सरला जी की कहां से गलती? सेम लॉजिक, ऐसे इश्की की भी कोई गलती नहीं हुई ना। लो जी, मेहंदी वाली का नाम रेकमेंड करके मैंने पाप कर दिया। ये तो ऐसा हो गया कि भलाई करने जाओ और बुरे बन जाओ। आंटी जी, मैंने दीदी से पूछा भी था कि अपने होने वाले हस्बैंड का नाम बताइए, उन्होंने आहान बताया था। इश्की, मैंने एवीएम का नाम सच में लिया क्या? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मैंने आप लोग का आईक्यू सच में नेगेटिव में है। आप लोग को क्या सच में लगता है कि इश्की के मुंह से भाई का नाम निकला होगा? नहीं, एवरीवन, सबको पता है कि भाई और इश्की की क्या इक्वेशन है। इश्की कांट स्टैंड भाई, भाई पसंद ही नहीं उसको। अगर उसको नाम लेना ही होता तो वो काला चोर का नाम ले लेती, लेकिन भाई का नाम नेवर। क्यों मम्मी? एक्चुअली ना कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन दोनों का तो ईंट कुत्ते का पैर है। देखिए, आप लोगों से गलती हो गई तो प्लीज बता दीजिए ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं भैया, एक्चुअली हमसे ही गलती हुई है। इतनी भीड़, इतना शोर था कि किसी ने भैया का नाम लिया और मैंने गलती से उनका नाम लिख दिया। सॉरी। अब इतना लाउड म्यूजिक हो तो कंफ्यूजन तो हो ही जाती है ना। अब हमारी इश्की इतनी स्टूपिड थोड़ी ना है जो आहान का नाम लेगी। देखो जी, 100 बात की एक बात, मुझे तो मामला ना थोड़ा फिशी लगता है। मेहंदी का डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन जिस किसी का भी नाम हाथ पे लिख जाता है ना, तो रिश्ता उसी से बन के रहता है। की एक बात, मेहंदी का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो मामला ना थोड़ा फिशी लगता है। आज के दिन जिस किसी का भी नाम हाथ पे लिख जाता है ना, तो रिश्ता उसी से बन के रहता है। अब इस बात को आप लोग मानो या ना मानो। आपका ये हर बार हर चीज पर फुल ब्लोन टीवी सीरियल ड्रामा करना जरूरी है क्या? तुझे ये नहीं दिखाई देता कि हर चीज में ये इश्की ही गड़बड़ करती है? जगराते वाले दिन अजीत को धक्का दिया, सगाई वाले दिन अंगूठी घुमा दी, हाँ, और आज मेहंदी के दिन आहान का नाम अपने हथेली में लिख कर आई है। जितने दिन उतने ड्रामे, और तू मुझे ही डांट। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सच में कुछ जानबूझ के नहीं किया।
गलती मेहंदी वाले की थी, बात खत्म। अब मैं किसी को भी इस बात को सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है, ना मुझे ना तुम्हें। तुम्हें विंकी भाई की रिएक्शन की फिक्र हो रही है? यू डोंट वरी अबाउट मयंक, ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बात करूंगा ना उससे। आई विल सॉर्ट इट आउट। हर रोज मेरी वजह से ड्रामा होता है। सॉरी। इश्की तुमने कुछ नहीं किया, सब उस मेहंदी वाली की गलती थी। एंड इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट मयंक, मैं बात करूंगा उससे। आज मयंक के कहने पर तुम सरला आंटी के घर गई उनसे माफी मांगने के लिए। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पर रखा। कितना डिफिकल्ट रहा होगा वो तुम्हारे लिए, आई अंडरस्टैंड, फिर भी तुमने ऐसा किया। इसका ये मतलब है कि तुम अपने घर की शांति के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती हो। आई नो तुम जॉब करती हो, बट फॉर मी इट सीम्स तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली है, जॉब नहीं। तुम चाहती तो तुम मयंक को फोर्स कर सकती थी कि वो तुम्हारे लिए सरला आंटी से लड़े, आर्ग्यू करे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए शादी के कोई फिल्मी आइडियाज नहीं है। तुम्हें पता है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि स्विट्जरलैंड में जाके गाना गाना। शादी का मतलब जिम्मेदारी है। डोंट वरी अबाउट मयंक। अगर तुम उसके लिए इतना कुछ कर सकती हो तो वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को इग्नोर नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा उससे, ओके? और नाम का क्या है? हथेली पर ही तो लिखा है, 1-2 दिन में मिट जाएगा। नहीं मिटा तो आपका नाम है, जिद्दी तो हो गए। कितना भी जिद्दी हो, मिटाना तो पड़ेगा ना। और हथेली पर तकदीर लिखी होती है, और तुम्हारी तकदीर में मयंक का नाम लिखा है ना? मेरे मुंह से ईवीएम का नाम निकला ही क्यों? जुबान पे वही बात आती है जो दिल में हो। कार्तिक। हाँ? चल मयंक से जाके बात करते हैं, आजा। अब चलना, खड़ा क्या है? लिस्ट याद कर रहा हूँ। कौन सी लिस्ट? आपके आइडियल लड़की की 3 पॉइंटर्स वाली लिस्ट। पॉइंट नंबर 1, लड़की की पहली प्रायोरिटी घर हो, जॉब नहीं। पॉइंट नंबर 2, लड़की घर की शांति के लिए हर सैक्रिफाइस करे, नो ड्रामा एट ऑल। पॉइंट नंबर 3, मैरिज ओवर लव, यानी प्यार को लेकर लड़की के कोई फिल्मी आइडियाज ना हो। वो समझती हो कि शादी का मतलब स्विट्जरलैंड में गाने गाना नहीं, शादी का मतलब जिम्मेदारी है। तो आपने अभी ये सारे पॉइंट्स इश्की को बोले, टिक टिक एंड टिक। आपके ऐसे कोई लिस्ट भी है? यस। पॉइंट नंबर 1, लड़की की प्रायोरिटी घर होनी चाहिए, जॉब नहीं। पॉइंट नंबर 2, लड़की घर की शांति के लिए हर चीज सैक्रिफाइस करेगी, नो ड्रामा एट ऑल। पॉइंट नंबर 3, मैरिज ओवर लव। थोड़ा सा इश्क पे करेंगे गौर, इश्क पे ये दर्द है या है दवा, चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा इश्क पे करेंगे गौर, इश्क पे ये दर्द है या है दवा, होता नहीं है हर दफा, चाहे जैसे वही खफा, कहा जब है फलसफा किस्सा हमारा। माहिया माहिया। आपने अभी ये सारे पॉइंट्स इश्की को बोले, टिक टिक एंड टिक। इश्की, मेरे लिस्ट के तीनों टिक्स इश्की। जब मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तो मैं एजिटेटेड क्यों हो रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने हाथ में मेरा नाम लिखा? इतनी नफरत, she hates me so much। मतलब मेरा नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हो।
इतना गुस्सा आ गया उससे मेरा नाम देखकर। फोन करके पूछो। चला उसका। दूल्हे का नाम क्या है? हाँ, हे भगवान, गलती तो मुझसे ही हुई है। इश्की, अपनी लिस्ट को देख, जूम करके देख। अब सोच, 1921 के थॉटो वाला नाम 3 बंदा मीन ये लिस्ट कैसे टिक कर सकता है? और अगर गलती से कर भी दी तो बंदा थोड़ी बदल जाएगा। और तूने उसी का नाम मेहंदी वाली को बता दिया, क्यों? ये सब मैंने प्लान किया तुम्हारे लिए। EVM नाम 3 बंदा मीन ने इस रिंग को अपने ऐसे दिल से लगा के रखा है। इश्की, इन वाले थॉटो को ना शेयरिंग वाला ऑर्डर करके वापस भेज दे। और इसने जो जो गलत किया है ना वो सोच। उसके लिए हर बात पे लड़कियों की गलती होती है, हमेशा। उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को घर चलाना चाहिए। वो लड़कियों के कपड़ों पे जजमेंट पास करता है। वो फिर भी तूने उसी का नाम लिया। तेरे मन में है क्या इश्की? दुनिया में 3 मिलियन से ज्यादा लड़के हैं, लेकिन मैं को यही लड़की से शादी करनी थी। खता गई का किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन नहीं, यही अजीब लैंग्वेज बोलने वाली लड़की मिल गई से। गलती मेहंदी वाली से हुई है। इसकी थोड़ी ना गलती करेगी, वो मेरा नाम क्यों लिखवाएगी? ऐसा थोड़ी ना उसके मन में मेरा नाम चल रहा था और मेहंदी वाली ने लड़के का नाम पूछा और इश्की ने मेरा नाम बोल दिया। ऐसे थोड़ी ना हुआ था। She doesn't like me. लाइक करे या ना करे मुझे क्या फर्क पड़ता है? इश्की, तुझे मयंक के बारे में सोचना है इश्की, मयंक के बारे में, आहान के बारे में नहीं। लेकिन मयंक के बारे में सोचती हूँ तो गुस्सा आता है। उसने ना कल मेरा साथ दिया और ना आज। ऐसा लगता है जैसे उसे मेरी या मेरे साथ शादी की कुछ पड़ी ही नहीं है। मयंक के साथ रिलेशनशिप में ऐसी फीलिंग आ रही है जैसी बिना टिकट बस में चढ़ने पे आती है। ऐसा लगता है ना कि अपना कोई हक ही नहीं है, कभी भी उतरना पड़ जाएगा। तो ऐसी बस में चढ़ती क्यों है? मौसी, आप इतनी डरी हुई क्यों है? चुपचाप मेरी बात सुन। मौसा जी आ गए क्या? मैं सच की वजह से नहीं, तेरी वजह से डरी हुई हूँ। मैंने क्या किया? बेटा, तुझे नजर लगी है और तभी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तुझे पता है, इतना अच्छा रिश्ता होता है ना तो लोग तो नजरें लगाते ही हैं। पर मैं ना इतने अच्छे रिश्ते को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तू बैठ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। चल बैठ। कार्तिक प्लीज जा, ऐसे बात करने का मूड नहीं है। आजकल तेरा मूड कैसा चल रहा है मैनू सब पता है। दादी, पहली बात तो ये है कि सच स्ट्रॉन्ग टीथ। और दूसरी बात दादी, प्लीज मुझे आज बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी। ओए, बात है, शादी ब्याह का मुहूर्त नहीं है जो निकलवाना पड़ेगा। और वैसे भी मैं तुझसे बात करने नहीं आई हूँ, अपनी कहने आई। कौन सी बात? यही कि वो लड़की ठीक नहीं है। कौन सी लड़की? अच्छा, अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा। वही लड़की जिसने अपने हाथ पे तेरा नाम लिखवा लिया था, इश्की। सुन पुत्र, ये सब कुछ जो चल रहा है ना, ये बंद कर दे। दादी, कुछ नहीं चल रहा है हम लोगों के बीच, क्या बंद कर दूं मैं? कुछ नहीं चल रहा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कुछ नहीं चल रहा तो सरला जी से माफी मांगने क्यों गया था? क्योंकि गलती हमारी फैमिली मेंबर से हुई थी और मैं नहीं चाहता था किसी और को सजा मिले। मान लिया तेरी तरफ से नहीं चल रहा, लेकिन उसकी तरफ से तो चल रहा है ना। और मैंने सब समझ में आ रहा है। ये अपने हाथ पे गलत नाम लिखा लेना, ये भोली भोली बड़ी बड़ी आंखें करके तुझे घूरना,
ये सब लड़कों को पटाने के पैतरे हैं। और जो इश्की है प्लीज ना, दादी, इश्की ऐसी बिल्कुल नहीं, ओके? अच्छा तुझे बड़ा पता है कि इश्की कैसी है? मैं नहीं जानता हूँ उसे, पर मैं मयंक को तो जानता हूँ ना दादी। वो कोई ऐसी वैसी लड़की से थोड़ी ना शादी करेगा। और मैंने आपको रिया के बारे में बताया तो है। रिया दादी, रिया मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ बताया था। सोनू के शादी के फंक्शन में मैंने बुला दिया उसे। वैसे भी इट्स हाई टाइम, मैं चाहता हूँ वो आप सबको मिले। आ रही है वो। ओए ऐकी ना चीयर्स वाली गालम। चीयर्स। जब बिग लीप लेने का टाइम आया तो भाई ने बिग लीप तो ली, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। कार्तिक हमेशा कंप्लेन करता रहता था ना कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलाते। आ रही है रिया, सोनू के संगीत पे बुलाया मैंने, मिल लेना। सुन लिया ना भाई ने क्या बोला? तो अपने ये गंदे वाले जोक बंद कर। सब सुनाई देता है। क्या गाता है? इश्क वाला लव। अगर दोबारा सुनाई दिया ना तो तेरे कान खींच खींच के तेरे चेहरे तक कर देना है। अरे करना है, बनाना है तो आहान और रिया के गाने बना, इनके जोक्स बना, इनके भी बना, कुछ भी बना, लेकिन आहान और रिया के। हाँ अगर भाई यही चाहते हैं तो ऑफ कोर्स दादी। अरे मासी कोई नजर वजर नहीं लगी है। आज जो कुछ हुआ ना आपको बस एक गलत फहमी थी। और उससे पहले, और उससे पहले, और उससे पहले, और मासी बस, अगर आपको नजर उतारनी है ना तो सरला आंटी की उतारिए कि वो इतने ड्रामे ना करे, और मयंक की उतारिए कि वो मुझे सपोर्ट करे। मयंक, रिसेप्शन के ये बैकग्राउंड अच्छा है, ये देख। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? इधर देखना। कहाँ खोया हुआ है तू? देखना आंटी जो दिखा रही है। आई डोंट केयर यार, मॉम को जो डिसाइड करना है कर ले, मैं हर चीज के साथ हूँ। आहान, अब तू भी समझाओ। समझाना क्या है मॉम, मुझे ये सब करना ही नहीं है। शादी करनी है वो भी नहीं करनी। एक महीने इट्स योर पर्सनल लाइफ, मुझे इंटरफेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पर 2-3 दिन से हम सबको दिख रहा है कि तेरे और इश्की में प्रॉब्लम चल रही है यार। तुम लोग बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। If you love her, just talk to her, sort it out. भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई टोटली एग्री विद हिम। देख, लड़ाई खुद हो जाती है, लेकिन पैचअप खुद से नहीं होता, करना पड़ता है। तुझे भी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि तुझे जाकर इश्की से बात करनी चाहिए। क्या कर रही हैं आप? देख कितनी पक्की नजर लगी है, कितनी खांसी आ रही है तुझे। आपको भी तो आ रही है ना हल्दी? आपको भी नजर लग गई है? नहीं ना बासी, इतना धुआं करेंगी तो खांसी आएगी ना। और क्या? रुक जा इश्की। मयंक, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं था आप आने वाले। आप ठीक तो? आपको लगा तो नहीं? बेटा चलो अंदर चलते हैं। हाँ आइए अंदर। वेरी सॉरी। क्या था ये इश्की? वो मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था, पर अब इश्की ने गलती से आप पर कूड़ा फेंक दिया। जल्दी गई की ऐसे फेंकते हैं कूड़ा? सॉरी। अब इश्की, मैं तुझसे बात करने आया, तुम दोनों बातें करो, मैं अंदर ही हूँ। हाँ मैंने वो मेहंदी वाली दीदी को बोल दिया है, कल आके इसे ठीक कर देंगे। आप खड़े क्यों? आओ ना, बैठो, आ जाओ। इश्की, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी इश्की कि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
और जहाँ तक बात रही तुम्हारी मेहंदी पर किसी और का नाम लिखवाने की, तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी बड़ी बात है जिसको हम भूल ना सकें। एंड ऑल्सो आई होप कि सरला आंटी से माफ़ी मांगने वाली बात को तुम भी भूल सको। हम एक दूसरे की गलतियाँ भूल कर फिर एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना। हाँ जी, कर सकते हैं। गुड। कल संगीत रिहर्सल है, सी यू देयर। मेरी और मयंक की छोटी सी ही लड़ाई हुई थी। मुझे बात को खत्म करने की और ज्यादा ट्राई मारनी चाहिए थी। सारी गलती मेरी थी। मैंने क्यों लिया ईवीएम का नाम? बोरी हैं कलाइयाँ मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, आया आया अटरिया पे चोर। व्हाट्स अटरिया? ओए छतनू कहते हैं अटरिया। यार कार्तिक, सॉन्ग्स आर नाइस बट दे आर टू ओल्ड। आई मीन आजकल तो बोले चूड़िया में भी सिर्फ दादी चाची डांस करती हैं। ए हेलो, सोनू की दोस्त है तो कुछ भी बोलेगी। सॉरी गाइज, लेकिन इतना तो आप भी एग्री करेंगी ना कि सॉन्ग्स पुराने हैं। हम तो कर क्या सकते हैं, सरला जी की चॉइस है ना। संगीत तो सोनू का है, वो क्या करेगी इन गानों पे? मैनू की पता, ये तुम्हारा काम है, तू जानू। अरे एक आइडिया है, हम ना स्टेप्स को डिफिकल्ट कर देते हैं। क्या डिफिकल्ट? अरे हाँ मतलब एक मिनट साइड में। अगर हम लोग ऐसा बॉडी वेव या मून वॉक या ऐसे टाइप के स्टेप्स लेंगे ना, सरला आंटी वैसे आउट हो जाएंगी। क्या बोलते हो? अरे वाह कार्तिक, यू आर सच अ जीनियस। अगर मेरा कभी अपनी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ ना, तो आई नो हू टू कॉल। अयो रब्बा, ऐसे तो खुल्लम खुल्ला फ्लर्टिंग चल रही है। ना ना मम्मी जी, इसे ना फ्लर्टिंग नहीं कहते, इसे ना वो कहते हैं वो, हाँ बंटाधार। बंटाधार नहीं, बैंटर कहते हैं। निशा कैसी है? बहुत अच्छी। मॉम, अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने इश्की को बुलाया है। शील बी हियर। ओके। सोनू, राज कहाँ है? राज की एक मीटिंग है, वो थोड़ा लेट आएगा। तो जब तक राज और इश्की नहीं आते, हम दोनों डांस रिहर्सल कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये बेस्ट रहेगा। लेट्स बिगिन। अरे आहान आ गया। आहान 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 सुन सुन, आहान मेरे साथ डांस करेगा, मेरे वाला। ओके, धिना धिनटा धिना धिनटा। नहीं चाचू, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा टफ है। हम बताएंगे। चलो कम हियर। ऐसे रोल रोल एंड आर्म्स पे। परफेक्ट। आई थिंक ये पार्ट सोनू को राज के साथ रिहर्स करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। दादी चाची, आर यू रेडी? अगर हम सास बहू एक स्पेशल डांस करें तो? ओह यस। ओह नो प्लीज नो। आई नहीं ना अभी तक? कौन नहीं आई? मैं उस लड़की का वेट नहीं कर रहा हूँ। बट मैं तो रिया की बात कर रहा हूँ। वैसे आप रिया को यहाँ बुला के सब कुछ कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? रिया के आ जाने से कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। जो लोगों के दिमाग में गलतफहमी है ना, वो खत्म हो जाएगी। किसी को कोई गलतफहमी नहीं है, सिर्फ आपको है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? कितनी बार मैं बता चुका हूँ, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिस्ट और नो लिस्ट, मुझे उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं है। रिया से तो है, या ऑफ कोर्स यू लव हर। इश्की, तुम्हें यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं। मेरी सर से बात हो चुकी है। मतलब? आहान सर, जिन्होंने तुम्हें यहाँ रूम क्लीन करने को कहा था,
उन्होंने कहा है कि तुम्हें यहाँ ये सब काम करने की जरूरत नहीं, तुम अपने डेस्क जॉब पर वापस जा सकती हो। जी सर, मैं ये कमरा साफ करके रेस्टोरेंट आती हूँ। What's the matter with you? एक थैंक यू भी नहीं बोला जाता तुम्हारे मुंह से। मैंने तुम्हें तुम्हारी डेस्क जॉब वापस दिला दी, फिर भी कल भी आया था मैं तुम्हारी हेल्प करने, लेकिन तुमने क्या समझू मैं ये? तुम्हारी जिद समझू या गुरूर? सॉरी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। थैंक यू सो मच सर। फाइन, अगर तुम यही सही समझती हो तो यही सही। कीप कॉलिंग मी सर, ऑलवेज। वैसे भी ये रिसोर्ट मेरी फियांसे का है और तुम यहाँ एक मामूली सी एम्प्लॉय हो। और थैंक गॉड कल हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिस हवा में तुम सांस लेती हो ना, उस हवा में नफरत घुल जाती है। नहीं 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 नहीं, तू क्या कर रही है इश्क? चुप, रो मत रो मत रो मत। तूने जो किया सोनू के लिए किया। सोनू खुश है, बस तुझे और क्या चाहिए? और तेरा क्या है? तुझे तो आदत है। बस ठीक है, आइए प्लीज, चलिए बताइए कैसा लग रहा है? बहुत चंगा है। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा, ये होता है रॉयल ट्रीटमेंट। हमारा तो ऐसा हुआ ही नहीं था। हमारा तो जिस तरह से वेलकम हुआ ना, उससे ज्यादा तो पड़ोसी का कर देते हैं। सही कहा सल्लू, सब आ गए, आहान नहीं आया। हाँ, कहाँ रह गया? वो ही तो, ये बार बार कहाँ गायब हो जाता है? कहीं इश्की के पास तो नहीं गया? Are you crazy? आहान ऐसे नौकरों के पीछे नहीं भागता। He's आहान। Maybe, you never know. हेलो जी, आहान आ गया। जिंदरा पुत्र। मॉर्निंग। आहान पुत्र, मैं सोच रही थी कि एक फंक्शन हमारी तरफ से भी कर लेते हैं हम लोग। दादी, मैं सोच रहा था कि टेक ओवर तो हो गया है, वापस घर चलते हैं ना, मुझे काम भी बहुत है। सर, ब्रेकफास्ट तैयार है। इसकी थैंक यू। सॉरी इश्की, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या टॉलरेट करना पड़ रहा है, और मैं तुम्हारी मदद तक नहीं कर पा रही। प्लीज मुझे माफ कर दे। सोनू, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं मयंक जैसे टुच्चे आदमी से शादी करने से बच गई। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं उस मयंक को शरीफ समझ रही थी। मुझे लोगों की परख नहीं आती सुन, और ये मुश्किल है। ये 1-2 साल की बात है, पर अगर मेरी मयंक से शादी हो जाती तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इश्की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज लेट मी। मैं तुम्हें घर दिलवाना चाहती हूँ, एंड इफ यू नीड सम मनी देन आई विल। थैंक यू, पर मेरी जरूरतें कम है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने राज को बताया? राज को बता दो सोनू, उसका सच जानना हक है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे जरूरी रिश्ता है। इसमें सच छुपाने की या झूठ की जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार बताने की कोशिश की इसकी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ, और मुझे लगा अभी इतना टाइम हो चुका है तो अभी बताने का क्या फायदा। पास्ट इज पास्ट। सोनू पर हाय गाइस। मयंक, सत श्री अकाल दत्ता। जिंदर है बेटा? सोनू,
पास्ट की गाड़ी में बैक गियर भी होता है, लौट कर जरूर आता है। मैं जितना कर सकती थी मैंने सब कर दिया। अब तुम्हारी बारी। अपने लिए तुम्हें खुद स्टैंड लेना होगा, कुछ करो या ना करो। राज को सच बता दो। तू कब आया? बस अभी यार, फोन नहीं, मैसेज नहीं, ऐसे। पापा कैसे है बेटा? और सुमन? पापा अभी तक कोमा में है दादी, और ऐसे में मम्मी कैसी होंगी? उस मनहूस दिन की याद भी करती हो तो घबराहट सी होती है, आंख में आंसू आ जाते हैं मेरे तो। दिन तो वो ठीक था आंटी जी, वो लड़की मनहूस थी, सारे फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। मयंक, ये रिया के पापा, रिया की मम्मी। हेलो बेटा। ही इज मयंक, माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो। आजा, चल बैठ। श्योर। सब ठीक है ना बेटा? कलाई दिखा दे रही है? वो दिखा, यहाँ भी नहीं है। निशान कितने हैं? वो एक्चुअली उतना गहरा कटा नहीं था आंटी, तो ठीक हो गया। चलो जी, अच्छा है, रब ने बचा लिया। वेंकी भाई, पिछले 6 महीने से कहाँ थे आप? एक कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। वो सोनू को मैसेज किया था ना मैंने, उसने बताया नहीं? नहीं। सोनू के टच में था, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को ना फोन किया ना मैसेज। कहाँ था तू? ब्रो, एक्चुअली तू हमेशा काम में इतना बिजी रहता है ना, एंड मोरओवर मुझे तुझे और रिया को डिस्टर्ब नहीं करना था। यू आर राइट मयंक, आहान के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आहान ने कल रात मुझे इश्की बुलाया, पर इसे ये बात याद भी नहीं। मॉम, I'll just be back. जल्दी आना। आंटी जी, मयंक अगर इश्की से मिलेगा तो कहीं फिर से ना कलाई काट ले अपनी। है रब्बा, शुभ शुभ बोलिए सरला जी। वैसे आप सही बोल रही हैं, इस इश्की को हम लोगों से दूर ही रखना चाहिए। चाची, कल इश्की की मासा के साथ क्या हुआ? होना क्या था? ऐसा धमकाया है ना मैंने, 1 मिनट में भाग गया। थैंक गॉड, अब इश्की और इसकी मासी सेफ होंगे। इश्की तो अब हाँ, इश्की तो तमाशा करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने। मम्मी जी भेजिए ना। हाँ। इश्की को यहाँ से दूर रखना। राज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे शक करने की वजह दी है। अगर तुम मयंक के साथ में टच में नहीं थी तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो झूठा है। बकरा इज अ ब्लडी लायर। राज, राज प्लीज लिसन टू। राज, राज वो झूठ बोल रहा है। वो बस ये चाहते कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो जाए, दैट्स इट। सोनू, अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने सबके सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ में टच में नहीं हो? मैं वहीं सबके सामने उसे ऐसा कस के थप्पड़ लगाता ना कि उसकी अकल दिखाने आ जाती। टेल मी सोनू, अगर तुम उसके साथ में टच में नहीं थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं काटी? क्लियरली मतलब वो सच बोल रहा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो राज? बस सुनो, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड आई डोंट केयर कि तुम्हारी फैमिली को बुरा लगे, आहान भैया को बुरा लगे, या किसी को भी बुरा लगे। अब मयंक यहाँ पर नहीं रह सकता है। 6 महीने दूर रहा, पर अब लौट आया हूं मैं सोनू। पहले तो तुझे इश्की ने बचाया था ना, अब मैंने इश्की का वो हाल किया है, उसे ऐसा तोड़ा है ना कि वो तुझे तो क्या, खुद को भी नहीं बचा पाएगी। वो क्या हुआ? मयंक ने सबके सामने बोला कि मैं उसके साथ टच में थी और राज इस बात के लिए मुझसे नाराज हो गया। पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए मैं चुप रही, बात तब गई पर खत्म नहीं हुई थी। सच सामने आने के बाद जो तब हो सकता था वो आज भी हो सकता है। मयंक फिर से लौटा है तो कुछ सोच कर ही आया होगा, इसलिए
तुम्हें राज को सब सच बताना होगा सुन। सोनू, इसीलिए तो मैंने वो छोटा सा झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बोलते ही ना सोनू मुझसे लड़ने जरूर आएगी, और यही तो मैं चाहता था। हेलो सोनू। इश्की, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये करने आई। तू 6 महीने पुराने वाली हरकतें कर रहा था, तो मुझे भी 6 महीने पुराने वाली इश्की बनना पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे भी सोनू की जिंदगी में दोबारा लौटने की। तेरी वजह से तेरे पापा, कम से कम उनका मुंह देखकर सुधर जाता, पर तूने साबित कर दिया तू चप्पल पे लगा गोबर है, जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मुझे पता था तू लौटेगा, इसलिए तेरे इंतजार में मोटी सोल वाली जुत्ती पहननी शुरू कर दी मैंने। तू सोनू से तो मिल लिया, मुझसे भी मिल लिया। इश्की इज राइट, मुझे रात से बात करनी ही होगी, लेकिन अकेले बात करने की हिम्मत भी तो नहीं हो रही है। इश्की को साथ लेकर जाती हूँ। बात मेरे और सोनू के बीच में थी, लेकिन हमेशा की तरह तुझे बीच में आना ही होता है, ऑलवेज। पिछली बार तुझे जो बर्बाद किया था ना मैंने, वो कम पड़ गया थोड़ा। इस बार तुझे पूरा बर्बाद करूंगा मैं। जस्ट वॉच। मुझे हर हाल में इश्की से बात करनी ही होगी। बस एक बार इश्की मिल जाए, मुझे आज रात किसी भी हाल में रात से बात करनी ही होगी। थैंक्स चाची। थैंक्स तो तू पहले ही कह चुका है आहान। मैं तो यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैंने इश्की की आंखें देखी हैं। उसकी आंखों में पिछले 6 महीने की एक एक पल की उदासी देखी है, एक एक ताने का दर्द देखा है। मुझे पता है कि सब लोगों को लगता है कि इश्की गलत है, लेकिन जिंदगी बहुत उलझी हुई होती है आहान। हमेशा जैसी दिखती है ना, वैसी होती नहीं। हमने दुनिया में बुरे लोगों को अच्छे बनने का नाटक करते हुए देखा है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं पर बुरे का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं। हो सकता है कि इश्की ने भी ऐसा ही किया हो। हाँ, वो लड़की बिना वजह अपनी शादी नहीं तोड़ सकती। वजह थी चाची, और वो वजह मैं ही हूँ। इसलिए जितनी नफरत मैं इश्की से करता हूँ, उतनी अपने आप से भी करता हूँ कि जाने अनजाने में इश्की को एक ख्वाब देखने दिया कि मेरे और उसके बीच में कुछ हो सकता है। तू जानती तेरी गलती क्या है? तेरी जैसी लड़कियां ना ये समझती है कि हम जैसे मर्दों की बराबरी कर सकती हैं, और यही तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, समझी? आज मैं तुझे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहाँ से आया? नहीं यार, तेरी एंगेजमेंट अब रिया से हो गई, उस पर फोकस कर। जो गलती तूने पहले की है उसे मत दोहरा। फच, मैं रिया से क्यों चुप रहा हूं? उससे दूर क्यों भाग रहा हूं? रिया मुझे ढूंढ रही थी,
मुझे उसके पास जाना चाहिए। छोड़ो मुझे। ए रिया, मैं कितने खोई है पुत्र? परेशान है? कुछ नहीं दादी, मैं बस वो नहीं नहीं, तुझे कोई भी परेशानी है तो मैनू दस दे। कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोल क्या परेशानी है? परेशान कैसे ना हो दादी। हाँ, सगाई से पहले इश्की के पास। बस बस, मैं समझ गई पुत्र। मर्द तो पतंग के जैसे होते हैं, जिथे हवा ले जाएगी उथे उड़ जाएंगे, लेकिन उनको बांध के रखने की जिम्मेदारी डोर की होती है। आहान जैसे लड़कों के पीछे ये इश्की जैसी लड़कियां तो पड़ी रहती हैं। लेकिन मैनू अपने आहान पे बहुत भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मर्द तो मर्द ही होते हैं। पर तू फिक्र क्यों करती है? तेरी तो डोर बंद गई है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी पतंग को कोई काट के ना ले जाए। तू बस आहान को बांध के रख, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो आवाज कहाँ से आई थी? मैंने इश्की की आवाज सुनी थी। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आहान को मनाना है। तो आहान को मनाना है। दादी से क्या बात कर रही थी तुम? यही कि आहान एंगेजमेंट पर मुझे छोड़कर इश्की के पास चला गया। ओ गॉड रिया, तुम दादी से ही उसके पोते की शिकायत कर रही हो? तो होगी तुम्हारी शादी। मॉम, आहान का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो इंटरेस्ट पैदा करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारे पापा को पता चले, आहान को मनाओ। डू यू गेट दैट? यू बेटर गेट दैट रिया। आज मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा इश्की। तुझे मेरे पांव पड़ने चाहिए कि मुझ जैसे खानदानी लड़के ने तुझ जैसी सड़क छाप लड़की से शादी करने के लिए ना हाँ कर दी। मैंने तुझे डम किया था और 1000 बार करूंगी। तेरी औकात ही क्या थी? तू सिर्फ एक मोहरा थी, मोहरा, सोनू को वापस पाने का मोहरा। और सोनू को तो मैं पाकर ही रहूंगा। तुझे क्या लगा शादी तोड़ के तू मुझे सजा देगी? नो वे, अब भी तूने खुद को ही सजा दी है इश्की, क्योंकि तू किसी को सच बता ही नहीं सकती। सो सैड। नहीं बता सकती ना कि उस रात सोनू को बेहोश किया था मैंने। और उस हालत में उसके फोटोज खींचे थे मैंने। तुझे पता है, तुझे रास्ते से हटाने के लिए ना मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरी ड्रिंक तक स्पाइक करवा दी थी मैंने, लेकिन फिर भी तू बीच में आई। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। बट नो प्रॉब्लम, मैं अब भी वो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है।